अमेरिका और ईरान के बीच छिड़े तनाव का असर अब भारत पर भी नजर आने लगा है, जहां एक तरफ भारत के एलपीजी टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर भी एलपीजी की किल्लत देखने को मिल रही है। हालांकि भारत सरकार लगातार कह रही है कि देश में एलपीजी का संकट नहीं है और इस स्थिति से भी निपटा जा सकेगा, लेकिन इसी बीच में रेस्टोरेंट और बाहर दुकानों पर बेचने वाली चाय अब महंगी हो चुकी है। यहाँ तक कि खाना भी महंगा हो गया है। लोगों ने एलपीजी खत्म होने के डर से अब चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं। जो चाय पहले 10 रुपए की मिलती थी, अब उसे सीधा 15 रुपए कर दिया गया है। ये संकट सिर्फ रेस्टोरेंट और होटल तक सीमित नहीं, बल्कि दूध के कारोबार पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर है। पहले गल्फ देशों से 85 से 90% एलपीजी आती थी, लेकिन अब आयात पर संकट आ गया, जिससे घरेलू गैस के साथ साथ इंडस्ट्रीज को भी मार झेलनी पड़ रही है। रेस्टोरेंट, होटल पहले से परेशान थे और अब डेयरी वालों को भी इसकी मार खानी पड़ रही है। डेयरी उद्योग में एलपीजी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। दूध को पॉस्चराइजेशन यानी कि खास तापमान पर गर्म करके बैक्टीरिया मारने की जरूरत होती है और बड़ी मात्रा में इसमें गैस चाहिए। बिना नियमित गैस के दूध जल्दी खराब हो सकता है। छोटे मध्य डेयरी प्लांट्स को ये समस्या सबसे ज्यादा झेलनी पड़ रही है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई डेयरी मालिकों ने बताया है कि गैस न मिलने से प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के काम में रुकावट आ रही है। इससे दूध की सप्लाई पर भी असर पड़ सकता है। यहाँ तक कि अब खबरें ये भी आ रही है कि एलपीजी के बाद अब दूध भी महंगा हो सकता है, क्योंकि डेयरी उद्योग जो चलाते हैं उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन फैक्ट्रियों को पर्याप्त गैस नहीं मिल रही, इसलिए प्रोडक्शन धीमा हो गया और एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रोडक्शन धीमा होने की वजह से इनकी आर्थिक स्थिति पर भी असर पड़ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि अब दूध के दाम भी बढ़ाए जा सकते हैं। इसके अलावा मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीके सिंह के मुताबिक हाल ही में भैंस के दूध के 3 बड़े ऑर्डर रद्द हुए। छोटी डेयरियों के पास दूध स्टोर करने की क्षमता नहीं, इसलिए वो गाय और भैंस का दूध कम कीमतों पर बेचने को मजबूर है। ये संकट सिर्फ महाराष्ट्र तक नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में फैल चुका है। इसलिए अब दूध की कीमतें बढ़ने का भी अंदाजा लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हुआ था। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें 60 रुपए बढ़ी थी, जबकि कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 115 रुपए का इजाफा देखा गया था। इसी के साथ ही एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार ने कई नियम भी बदले थे। जो सिलेंडर आप 21 दिन में बुक कर सकते थे, अब उसकी अवधि 25 दिन कर दी गई है और गाँव के लिए ये अवधि 45 दिन है। इसी के साथ ही सरकार ने कई और सख्त नियम कर दिए हैं और इसी बीच में अब दूध को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो चिंता बढ़ाने वाली है।